दुर्योधन से राजा होते संग एकोतर भाई। भाई 11 सोनी संग चलती देही गीद ने खाई। दुर्योधन जैसे राजा थे, 11 सोनी सेना साथ चले थी और ऐसे अंडी पाक रहा था। कहते हैं फिर वो उसकी शरीर भी गीदों ने यानी गिरजों ने भी नहीं खाया, गीदों ने नहीं खाया, क्योंकि वो माँ के दृष्टिपात से बज्र का बन गया था। ऐसा कर्महीन था कि उसकी देह ही कोई पशु पक्षी भी नहीं खा सका तो उसको दुआ दे सकता, कुछ पुण्य बन जाते। इसलिए कहते हैं दुर्योधन से राजा होते संग 101 बलशाली भाई थे, संग को तरबाई और 11 सोनी संग चले थी, फिर दे गीद ना खाई। और गीद भी नहीं खा सके, उसके उस पापी प्राणी का शरीर भी जीवों के खाने योग्य भी नहीं रहा तो उसको दुआ दे सकते, कोई पुण्य देते। आगे क्या बताते हैं, 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए। इन मुनीश्वरों की पोल खोल रहे हैं परमात्मा कपिल देव, जो इन 24 भगवानों में से एक अवतार माना जाता है। 24 अवतारों में से कहते उस कपिल जी ने 60,000 सगड़ के पुत्रों का नाश कर दिया। सगड़ के पुत्र भी ऐसे ही पृथ्वी पर एक धार्मिक अनुष्ठान करते हुए चल रहे थे। जैसे एक तालाब बना दिया, छोटी सी तलैया, और उसके एक बगीची लगा दी, एक कुआं बनवा दिया, तो कहते हैं उससे एक यज्ञ का पुण्य होता है। तो राजा सगड़ ने अपने तपस्वी गुरु के आदेश से अपने 60,000 पुत्रों से कहा कि पुत्रों तुम ये काम कर लो, तुम्हारे पुण्य बन जाएंगे। तो वो जगह जगह पृथ्वी पर ये तालाब और एक बगीची और एक कुआं बनाने खोदने लग गया अपने हाथों से। और यज्ञों से, यज्ञ करने से इंद्र की पदवी प्राप्त होती है। जो वर्तमान इंद्र है उसको चिंता बनी रहती है कि यदि तेरे शासन काल में कोई इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य साधना कर लेगा तो तेरी पदवी छीन ली जाएगी, उसको प्रदान कर दी जाएगी। तो इसी कारण से उसको चिंता बनी रहती है, वो उसके अनुष्ठानों को पूर्ण नहीं होने देता है। इसी वजह से इंद्र ने जब ये पता चला कि पृथ्वी पर राजा सगड़ के पुत्र ऐसे ऐसे कुछ यज्ञ कर रहे हैं, उसको समाप्त उनका खंडन कराने के लिए उसने अपने 2 दूत भेज दिए स्वर्ग से। उन्होंने आकर के सगड़ के राजा के पुत्रों के वो घोड़े को, उन्होंने घोड़ा रखा हुआ था कि जो हमारे इस कार्य में बाधा बने, क्योंकि दूसरे राजाओं के उसमें भी जाकर के उन्होंने ये कार्य शुरू कर दिया। तो उन्होंने ये लिख दिया घोड़े के सामने, एक साइन बोर्ड लगा के एक पंपलेट बांध दिया कि जो हमारे अनुष्ठान में बाधक बने घोड़ा पकड़ दे, हमारे साथ युद्ध करे। तो इंद्र के उन दूतों ने, हलकारों ने, रात के समय जब वो सब अपना साधन मेहनत का परिश्रम करके सो गए तो उन्होंने वो घोड़ा खोल कर इंद्र के दूतों ने, और एक कपिल मुनि जी साधना करे थे बंगाल की खाड़ी में, और उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। उन दूतों ने राजा सगड़ के उन पुत्रों के घोड़े को कपिल मुनि जी की जांग का बांध दिया, यानी वो जैसे आलथी पालथी मार कर बैठ गए हों तो बीच में कमजोर शरीर हो गया था, काफी जगह हो जाती है शरीर टांग के, वहां उस जांग के टांग के बांध दिया ऊपर साथल पर, और बांध के चले गए। वो अपनी साधना में लीन थे। राजा उस कहते कपिल देव की ये पलकें, आंखों के जो बाल हैं पुतलियों वाले, ये सामने वाले, ये इतने लंबे बढ़ गए थे वहां बैठे बैठे साधना से कि जमीन पर टिके हुए थे, जैसे वृक्षों की जुर्मुट टिक जाती है। अब राजा सगड़ के पुत्र सुबह उठे, उन्होंने देखा घोड़ा है नहीं, घोड़े की जो पैड़ गई थी उसके पद चिन्हों के पीछे पीछे जाकर देखा कि एक ऋषि ने जांग का बांध रखा है। अब उन राजा सगड़ के पुत्रों ने भाले के नुकीला साइड उस ऋषि के ऐसे हीखों में, हीख होते हैं ये काख के नीचे सी यहाँ छाती बराबर में पासुओं में, ऐसे भाले चुबो दिए, खड़ा हो पाखंडी, तूने हमारे घोड़े को बांधा है। अब कपिल जी का दर्द होया तो कपिल मुनि ने
वो ऐसे पलके उठाई क्रोध में और ऐसे घुमा दी चारों तरफ, गुस्से में वो एटम बम बन गया था। कहते हैं आंखों से अग्नि बाण छूटे और 60,000 सगड़ के पुत्र विनाश को प्राप्त हुए। तो यहां बताना चाहते हैं 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए, एक सपुत्र उत्तान पात का परमात्म पद पाए। एक ठीक सी जो एक पुत्र था उत्तान पात का ध्रुव, और उसने जो साधना की उससे उसने परमात्मा यहाँ काल भगवान वाले उस पद को पा लिया। यानी सपत पुरी के ऊपर उसका शासन है और ध्रुव का ऊपर ब्रह्मलोक में अलग से एक अलग स्थान बना रखा है जिसको ध्रुव लोक कहते हैं, वो उसकी राजधानी है। तो वहां बैठ करके वो ध्रुव शासन कर रहा है और सात नगरी हैं, सप्तपुरी बोलते हैं उसको, उनके ऊपर वो एक समूह है सप्तपुरियों का, 7 द्वीप बहुत बड़े बड़े, और उन पर जितने भी वहाँ ऋषि महर्षि या वहाँ के देवगण रहते हैं उनके ऊपर ध्रुव का शासन है। और ये 1 कल्प तक ध्रुव वहाँ शासन करेगा, यानी 1008 वर्ष तक, और फिर ध्रुव 84 लाख योनियों में आएगा। फिर भी इन अन्य जो हठ योग वगैरह जो कर रहे थे, ऐसी सिद्धियां जो प्राप्त जिन्होंने की, उनकी बजाय ध्रुव की जो साधना वो भी इनसे कुछ ठीक है, बाकी पूर्ण परमात्मा की भक्ति फिर भी भिन्न है। यानी इन्हीं की तुलना इन्हीं से करके छोड़ा है। मालिक ने कहा है कि इनसे अच्छा तो वो एक का सपुत्र उत्तान पात का, यानी परमात्म पद पाए। उसने झगड़ा नहीं किया और 60,000 सगड़ के जो साधना कर रहे थे उनको बाधक किया तो उसको मारने मरने को तैयार हो गए। तो इस तरह की साधनाएं अच्छी नहीं। और फिर साथ में ये कपिल मुनि जैसे जो साधना करते थे, ये भगत कितना हुए जो माड़ी बात के ऊपर जैसे सर्प की पूछड़ी पर पा आ गया, जब डंक मार दिया, ये तो सर्पी विषैले सर्पों जैसे ऋषि बन गए और हम इनको महापुरुष और महर्षि कहते थे।